नमस्ते बच्चों। अभी तक हमने सेकंड चैप्टर में, जिसका नाम संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक है, इस चैप्टर में संश्लेषित रेशों के बारे में अध्ययन किया है कि ये संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के हैं जो हमने इसका क्लास में पढ़ने हैं। तो उनमें हमने पढ़ा कि ये संश्लेषित रेशे रेयोन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक इस फॉर्म के हैं। आज हम संश्लेषित रेशों के गुणधर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म के इन संश्लेषित रेशों के क्या क्या गुण हैं, कि क्या खासियत है इनकी जिनके वजह से इनको ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, ज़्यादा प्रयोग करना पसंद करते हैं सभी। तो कहता है, देखें कि संश्लेषित रेशे जो हैं काफ़ी हल्के होते हैं। दूसरा, एक तो ये हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं, पानी को कम सोखते हैं, चौथा जल्दी सूख जाते हैं, अधिक लंबे समय तक चलते हैं, ज़्यादा चलने वाले, सस्ते होते हैं, कम रख रखाव की आवश्यकता होती है, और आसानी से उपलब्ध भी होते हैं। तो देखिए संश्लेषित रेशों की क्या खासियत है। सबसे पहले तो ये इनकी खासियत है, ये हल्के होते हैं, यानी कि इनको आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप लोग देखें कि कभी अगर बरसात का मौसम हो गया हो तो उस बरसात के मौसम में हम सूती कपड़े से बनी छाता लेकर के नहीं चलते, क्योंकि सूती कपड़े की छाता पानी को ज़्यादा सोख लेगी और वो छाता टपकने लग जाएगी। तो संश्लेषित रेशों से बनी हुई छतरी ही ज़्यादातर काम में यूज होती है, हल्की होती है। संश्लेषित रेशों से बना जो कपड़ा है वो मजबूत होता है, तो इस मजबूती के कारण भी इसको ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो चीज़ मजबूत होगी वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी। पानी को कम सोखती है, पानी को कम सोखेंगे तो ये सूखेंगे भी जल्दी और ख़राब भी कम होएंगी। जितना ज़्यादा पानी का अवशोषण कोई कपड़ा कर रहा है तो अब वो ख़राब भी जल्दी होएगा। ऐसे कपड़ों को हमने ज़्यादातर सर्दियों में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ऐसे कपड़े प्रयोग करने से हमें पसीना ज़्यादा आएगा। गर्मियों के मौसम में हमें सूती कपड़े ही ज़्यादा प्रयोग में लाने चाहिए।
अब है ये ज़्यादा चलते हैं भाई, मजबूत है, हल्के हैं, पानी को कम सोखते हैं, तो ये ज़्यादा चलेंगे भी ज़्यादा, इसलिए ये भी इनका एक गुण है। और सबसे अच्छी बात जो हम सभी को चाहिए कि हम सबको सस्ती सामग्री चाहिए है जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो ये सस्ते भी होते हैं सूती वस्त्रों के मुकाबले, साथ में इनको रख रखाव का खर्च भी कम है, इनको लाना ले जाना भी आसान है क्योंकि हल्के हैं, तो एक चीज़ एक ही गाड़ी में ज़्यादा मात्रा में ले जाए जा सकते हैं, साथ में इनको रखने का भी कम खर्च आता है। यानी कि कुछ कपड़े इस प्रकार के होते हैं, अगर उनको रख दिया जाए तो रखे रखो को ही वे खराब हो सकते, रखे रखे कपड़े ही खराब हो सकते हैं, उनमें फफूंदी वगैरह लग सकती है, लेकिन इस प्रकार के कपड़ों में फफूंदी लगने का खतरा ना के बराबर है और ये आसानी से सब जगह उपलब्ध भी हो जाते हैं। तो ये इनकी कुछ खासियत यहाँ बताई गई। तो इनके इन्हीं बातों को सोच करके ये जो कपड़े हैं संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब इसमें इसी चैप्टर में नया टॉपिक आता है हमारे पास, प्लास्टिक। प्लास्टिक से आप लोग सभी लोग भली भांति परिचित है, आप लोग घरों में देखते हो अनेक प्रकार के पदार्थ प्लास्टिक के बने हुए हैं। खिलौने जो आप लोग लगभग प्रयोग करते हो वो सब प्लास्टिक के बने हुए खिलौने हैं। आपके घरों में बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की है, कुर्सी भी, मेज भी, तकरीबन कुर्सियाँ प्लास्टिक की ही बनी होती है और अनेकों सामान जो घर में यूज होने वाला वो प्लास्टिक से ही बना हुआ है। प्लास्टिक एक प्रकार का बहुलक है जो प्लास्टिक की अनेक इकाइयों को मिला करके तैयार किया जाता है। प्लास्टिक को सभी आकारों में ढाला जा सकता है, ये बड़ी आसानी से आकारों में ढाला जा सकता है। इसको जैसा मन चाहा आकार दिया जाए वैसे इसको दिया जा सकता है। प्लास्टिक का एक बार उपयोग होने के बाद इसको दोबारा से पुनः चक्रण करके, यानी कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसको कबाड़े में बेच करके कबाड़े वाला इसको वापस इस प्रकार की फैक्ट्रियों में भेजे जहां पर इसको दोबारा से पिघला करके दोबारा से प्लास्टिक की नई वस्तुएं बना दी जाती है और इसको कलरफुल बना करके दोबारा से बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्लास्टिक काफ़ी उपयोगी हो जाता है। पुनः चक्रण होने के साथ साथ इसको बेल करके इसकी चादरें भी बनाई जा सकती है और इसकी तारें भी बनाई जा सकती है। तो प्लास्टिक को लगभग हर मन चाहे आकार में ढाल करके हम उपयोग में ला सकते हैं, इसलिए प्लास्टिक काफ़ी लोकप्रिय आजकल वस्तु है जिसका प्रयोग हम घरों में करते हैं। इसका एक उदाहरण है पॉलीथीन। पॉलीथीन जो आप लोग जिसमें सामान लेकर के आते हैं वो पॉलीथीन, वो प्लास्टिक से ही बनी हुई है। पॉलीथीन का अर्थ है पॉली जमा एथीन, यानी एक प्रकार का बहुलक, एथीन नाम का बहुलक। तो ये हो जाएगा पॉलीथीन। तो इससे बना है पॉलीथीन, पॉली जमा एथीन से। प्लास्टिक को आसानी से मोड़ा जा सकता है, पिघलाया जा सकता है। आप लोग देखते हो सामान्य से कि जब हम किसी पानी में बोतल में गर्म पानी डालते हैं, जो सामान्य बोतलें होती हैं जो रंग बिरंगी आप लोग बोतलें देखते हो, ये प्लास्टिक की बोतलें जिसमें लिम्का वगैरह आती हैं वो वाली नहीं, जो सामान्य रूप से घरों में आप पानी पीने के लिए यूज़ करते हो वो बोतलें, उनमें गर्म पानी डाला जाए तो वो पिघल जाती है आसानी से। तो प्लास्टिक के यहाँ पर दो भागों में बांट दिया प्लास्टिक को। एक तो है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो ऐसा प्लास्टिक जिसको पिघलाया जा सकता है एक बार सांचे में डालने के बाद, यानी पानी डालने के बाद गर्म पानी डाल दिया जाए तो वो पिघल जाती है। तो ऐसे प्लास्टिक जो एक बार सांचे में डालने के बाद उसको दोबारा से विकृत किया जा सकता है, उसको पिघलाया जा सकता है,
तो ऐसे प्लास्टिक को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के ही उदाहरण है। तो इसके उदाहरण है पॉलीथीन, पीवीसी। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिससे ये जो तारों के ऊपर रबड़ की कलरफुल लाल या काली, लाल काली हरी या सफ़ेद कलर की जो तारें होती है, जो तारों के ऊपर रबड़ ही चढ़ी होती है, पीवीसी की बनी होती है। इनका उपयोग खिलौने बनाने, कंघियाँ बनाने में किया जाता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसको एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो उसको वापस से नहीं पिघलाया जा सकता, वापस से उसको उसी रूप में नहीं लाया जा सकता। तो ऐसे प्लास्टिक को कहेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे ये बिजली के स्विच बोर्ड हो गए, इस प्रकार का प्लास्टिक, या आप लोगों ने देखा है आपके घरों में जो कुकर के हैंडल या चाय बनाने की जो आपकी चाय बनाने का जो बर्तन है उसका जो हैंडल होता है, वो इस प्रकार के अनेक बर्तन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही बने होते हैं, जिसको एक बार सांचे में डालने के बाद दोबारा से उसको नहीं मोड़ा जा सकता, पिघलाया नहीं जा सकता हो। प्लेट्स भी बनती है इनकी। तो इस प्रकार से प्लास्टिक बहुत उपयोगी भी है। आगे हम पढ़ेंगे कल प्लास्टिक किस प्रकार से हम इसका प्रयोग और अन्य चीज़ों में कर सकते हैं, क्यों ये प्लास्टिक इतना ज़्यादा लोकप्रिय है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं।